बलूचिस्तान के इलाके दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनाल हिंदुस्तान के 6 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहाड़ों में पनाह ले रखी थी। फजाई निगरानी करके ठिकाने को निशाना बनाया। बाजोड़ में भी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। खारजियों के ठिकानों और सुरंगों का सफाया कर दिया। फायरिंग के तबादले में एक खारजी हलाक, मुतअद्दिद फरार। असलहा, बारूदी मवाद और मवासलाती आलात बरामद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाक अफगान जंगबंदी का इन्हिसार अफगान तालिबान पर है। दहशतगर्दों को रोकना होगा। मुआहिदे में वाज़ेह है कि कोई दरअंदाजी नहीं होगी। फितनाल खवारिज अफगान तालिबान से मिलकर पाकिस्तान पर हमले करते हैं। जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो तब तक जंगबंदी मुआहिदा है। पाकिस्तान की गजा अमन मुआहिदे की इसराइली खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बेशुमार बेगुनाह शहरियों की जानें ज़ाया हुई। इसराइली इकदामात अमन मुआहिदे के मुनाफी हैं। आलमी बरादरी इसराइली खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए मौसर इकदामात करे। जंगबंदी के मुकम्मल निफाज को यकीनी बनाया जाए। फलस्तीनी अवाम की गैर मुतजलजल हिमायत का एआदा। बहीरा अरब में सऊदी क़यादत में पाक बहरिया समेत कंबाइंड टास्क फोर्स की बड़ी कार्रवाइयां। अरबों रुपए की मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। नेवल चीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई ताउन मजीद मजबूत होगा। पाक बहरिया मुश्तरका सिक्योरिटी कोशिशों में अपना किरदार अदा करती रहेगी। सदर ममलकत और वजीर आजम की पाक बहरिया को कामयाब कार्रवाई पर मुबारकबाद। अमरीकी सेंट्रल कमांड की भी मुबारकबाद। सिंध हुकूमत ने विफाकी हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। वजीर आला सिंध ने कहा, विफाकी हुकूमत ने सूबों को एतमाद में लिए बगैर 3500 रुपए इमदादी कीमत मुकर्रर की। गंदम की इमदादी कीमत 4,000 रुपए नहीं होनी चाहिए। सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो किसान गंदम कैसे उगाएगा। ज़र इनकम पर ट्रिपल टैक्स का निफाज मौखर कर दिया। अब टैक्स स्लैब पुराने 15% पर आ गया। मुराद अली शाह की गंदम की तरसील पर पाबंदी की मुखालिफत। कहा, पाबंदी से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान मुतासर होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गंदम की आजादाना तरसील के लिए पंजाब हुकूमत को खत लिखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना आइन की खिलाफ वर्जी है। सियासी इख्तिलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हुकूक सलब कर रही है। सूबे भर में तमाम गोदामों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने 4 हफ्तों में बल्दियाती हल्का बंदियां ना की तो मामला इलेक्शन कमीशन देखेगा। हुक्मनामा जारी। इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब हुकूमत ने नए कानून के तहत हुदूद का तयन करना है। 4 हफ्तों बाद मामला कमीशन के सामने समाअत के लिए मुकर्रर होगा। पीपल्स पार्टी का पंजाब हुकूमत पर सैलाब के गलत आदाद शुमार बताने का इल्जाम। कहा, लाखों लोग एक हफ्ते में रेस्क्यू नहीं किए जा सकते। पंजाब में गैर जमाती बल्दियाती इंतखाबात को मजाक करार दे दिया। आजाद जीत कर किसी जमात से इल्हाक की शर्त धांधली है। हसन मुर्तजा ने कहा, सारा निजाम एक लम्हे में डीरेल किया जा सकता है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, पीपल्स पार्टी के पंजाब से हारे हुए कुछ लोगों को उनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तजा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें। क्या हसन मुर्तजा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? सिंध के कच्चे के 71 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन ने कहा, कच्चे के अवाम अमन चाहते हैं। अमन के क़याम पर कोई समझौता नहीं होगा। आईजी सिंध ने कहा, कराची से कश्मीर तक अगवा की वारदातें होती थीं। कच्चे के इलाके डाकुओं से भरे हुए थे। 2012 से हनी ट्रैप के वाक़यात शुरू हुए। अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। लाहौर में पतंगबाजी, एक जान ले गई। नवाकोट में डोर फिरने से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक नौजवान घर का बड़ा बेटा और वाहिद कफील था। कालाशाह काकू में भी डोर फिरने से नौजवान जख्मी। वजीर आला मरियम नवाज का जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार के बाद विफाक का गाड़ियां बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरन बलूचिस्तान भेज दी जाएंगी। गाड़ियां मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तकवीयत मिलेगी।
पंजाब हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम की फराहमी का आगाज कर दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने अलीपुर में मुतासरीन को 50,000 रुपए नकद और ATM कार्ड दिए। कहा, पंजाब को तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुतासरीन के किए गए वादों के 26 दिन की कलील मुद्दत में पूरा किया। फंड रिलीफ सर्वे 28 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टमाटर की कीमतों में मामूली कमी। कराची में 300 से 400 रुपए किलो में दस्तयाब। पेशावर में दाम 400 से कम होकर 350 रुपए हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में टमाटर 450 से 550 रुपए किलो बिकने लगा। सरगोदा में भी 1 किलो टमाटर की कीमत 550 रुपए। IMF का पाकिस्तान में माशी इस्लाहात के तसलसल और माली बेहतरी का एतराफ। रवा माली साल माशी तरक्की 3.6% रहने का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक 2024-25 में तरसीलात ज़र करंट अकाउंट में बेहतरी आई। आइंदा साल महंगाई दोबारा बढ़ने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, सैलाब के बाइस 4% से जायद की तरक्की का हदफ मुश्किल है। महंगाई की शरह 5 से 7% रहने का इम्कान है। शरह सूद में कमी से कारोबारी लागत में कमी मुतवक्की है। टैक्स वसूली की शरह 13% तक लेकर जाएंगे। PIA की निष्कारी के लिए 4 बड़ी कंपनियां दिलचस्पी ले रही हैं। पाकिस्तान जल्द चीनी मंडी में पहला पांडा बॉन्ड जारी करेगा। पाकिस्तानियों को सरमाया बैंकों में रखने की बजाय स्टॉक मार्केट में लगाना चाहिए। भारत में लोग बरसों से स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रहे हैं। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन के सुपर टैक्स केस में रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सोना फी तोला 7,538 रुपए सस्ता। कीमत 4,37,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,74,967 रुपए हो गई। मुल्क भर में जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। शनाख्ती कार्ड मनसूख, जुर्माने और गिरफ्तारी होगी। जराये के मुताबिक नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका हिकमत अमली बना ली। जाली शनाख्ती कार्ड रखने वालों की फहरिस्त तैयार। वजीर खारजा इसहाक डार का सऊदी हममनसब से राबता। गजा समेत इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। बरतानिया ने गजा मुआहिदे के तहत फौजी दस्ता इसराइल रवाना कर दिया। फौजी दस्ता अमेरिका समेत सालसी ममालिक की मुश्तरका टास्क फोर्स का हिस्सा होगा। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर गजा मुआहिदे की निगरानी करेगा। अमेरिका, कतर, मिस्र, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात भी टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। 200 अमेरिकी फौजी भी इसराइल भेजे जाएंगे। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का रोमानिया का दौरा। रोमानिया के चीफ ऑफ द एयर फोर्स स्टाफ से मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात पर बातचीत। फजाई अमले के तबादले और तरबियत के फरोग पर इत्तेफाक। रोमानिया एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अलीमा खान 26 नवंबर केस में अदालत में पेश न हुई। ATC रावलपिंडी ने चौथी मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का SP और DSP को शो कॉज नोटिस। कहा, पुलिस अफसरान ने अदालत में बोगस रिपोर्ट जमा करवाई कि अलीमा खान रूपोश हैं। अलीमा खान गुज़श्ता रोज अटियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करती देखी गई। अफसरान 24 अक्टूबर को अदालत में तलब। हम केस नहीं सुन सकते तो हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस जमाल बंदुखेल के 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, आप हमारे दायरे इख्तियार को खत्म ना करें। कुछ वकला ने तो कहा, तरमीम को एक साइड पर रख दें। बेंच की तश्कील का तरीक़ाकार कब से राइज है? वकील ख्वाजा हुसैन अहमद ने कहा, हम तो तरीक़ाकार बता रहे हैं, फेडरेशन इस पर खामोश है। इस्लामाबाद में 4 माह में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, मदारिस या मसाजिद की बंदिश का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है। तशद्दुद और शरंगेजी की गुंजाइश नहीं। वजीर दाखिला की चेयरमैन सुन्नी तहरीक से मुलाकात। पेशावर में डेंगू फैलने लगा। 20 यूनियन काउंसिल्स में इमरजेंसी नाफिज। हसास इलाकों के लिए अलग टीमें मुकर्रर करने का फैसला। कमिश्नर पेशावर की अस्पतालों में खुसूसी बेड्स मुख्तस करने की हिदायत। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन सेहत सहूलियात कराची में हैं। दुनिया भर से लोग इलाज के लिए कराची आते हैं। सड़कें भी बना रहे हैं, लेकिन पहली तरजीह सेहत है। सिंध हुकूमत के मंसूबों को पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। कराची इतना बुरा है तो लोग रोजगार के लिए क्यों आते हैं? पंजाब में हुनरमंद प्रोग्राम के तहत 1,80,000 से ज्यादा नौजवानों की तरबियत का नया रिकॉर्ड। 75,000 से ज्यादा हुनरमंद नौजवान रोजगार हासिल कर चुके। 15,000 नौजवान बैनुल-अक़वामी इदारों में मुलाजमतें हासिल करने में कामयाब। हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री परवाज कार्ड के इजरा का फैसला। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में फितना अल खवारिज ने गाड़ी को आग लगा दी। 6 अफराद जाम बहक। सिक्योरिटी फोर्सेस का खारिजियों की तलाश के लिए ऑपरेशन। बलोचिस्तान के इलाके नोशकई में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाम बहक। हुकाम के मुताबिक दोनों एहलकार मामूल की गश्त पर थे। खानेवाल की तहसील जहानिया में सामान से भरा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। रिक्शे में सवार 5 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। रोटी और नान की कीमत पर इस्लामाबाद इंतजामिया और नान बाय एसोसिएशन मुज़ाकरात नाकाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डिप्टी डायरेक्टरेट फूड को मुज़ाकरात के मामलात हल करने की हिदायत। नान बाय एसोसिएशन को हिरासा करने से रोकने के हुक्म में आइंदा हफ्ते तक तौसील। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा, MD कैट इम्तिहानात पर हर साल सवाल उठते हैं। PMDC ने पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा निसाब को यकजा करके पेपर बनाया है। पहली बार बेहतरीन इम्तिहान होने जा रहा है। कोई पर्चा आउट हुआ तो सूबा जिम्मेदार होगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी लें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, इंडस्ट्रियल जोन में काम करने वाली खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो मुफ्त इलेक्ट्रिक बाइक देंगे।